नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द पेशेंट विद ए सीजर्स डिसऑर्डर इज प्रेस्क्राइब्ड फेनिटोइन, विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स द पेशेंट अंडरस्टैंड्स द मेडिकेशन टीचिंग। पेशेंट किसका है? सीजर्स डिसऑर्डर का है। क्या प्रेस्क्राइब किया गया उसको? फेनिटोइन सोडियम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को मेडिकेशन टीचिंग समझ में आती है? फेनिटोइन के बारे में अब हम यहाँ पर कुछ स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फेनिटोइन सोडियम के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, फेनिटोइन सोडियम एक्चुअल में क्या चीज़ है, किस में काम आती है? दोस्तों, ये ड्रग जो है वो सीजर्स डिसऑर्डर में काम में आती है। पढ़ ली दोस्तों हमने बात, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन दोस्तों आपको बहुत आगे तक लेकर के आ जाएंगी। इसलिए सीजर्स डिसऑर्डर में काम में लेते हैं तो इस ड्रग को हम क्या कह देते हैं? एंटी सीजर्स ड्रग। क्लियर है दोस्तों? इस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एंटी सीजर्स ड्रग। सीजर्स में काम में लेते हैं तो ये ड्रग काम कैसे करती है? न्यूरोनल डिस्चार्जेज हैं दोस्तों, उनको क्या करती हैं? ये डिप्रेस करने का काम करती, इनको डिप्रेस करती हैं दोस्तों। ये इनके काम करने का तरीका है। तो अब काम कहाँ कहाँ पर आती हैं ये ड्रग्स? ये ड्रग्स दोस्तों किस तरीके के सीजर्स में हम इनको काम में लेते हैं? दोनों सीजर्स में हम इनको काम में लेते हैं दोस्तों। कौन से में? पार्सल सीजर्स में भी काम में लेते हैं और दूसरा जनरलाइज्ड सीजर्स में भी काम में लेते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स में भी हम काम में इनको लेते हैं, पार्सल में भी और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में हम इनको काम में लेते हैं। दूसरी चीज़, ये ड्रग्स दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपको, इन ड्रग्स को हम डिसरिदमियाज में भी काम में लेते हैं। डिसरिदमियाज में भी काम में लिया जाता है, को ट्रीट करने में काम में हम लेते हैं। अब ये ड्रग्स काम करने का तरीका कैसे है इनका? अब दोस्तों आप एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर सीजर्स जब आते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन को ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। और ये आपकी ड्रग जो है, कौन सी ड्रग दोस्तों? फेनिटोइन सोडियम, इस ट्रांसमिशन को, इस स्प्रेड को रोकने का काम करती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक इसका जो एब्जॉर्प्शन है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें दिमाग में रखनी है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है, अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स के साथ में एंटासिड्स खा रहा है, अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स के साथ में मिल्क का कंजप्शन कर रहा है, कोई कैल्शियम प्रिपरेशन ले रहा है, तो इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। एंटासिड्स के साथ में, मिल्क के साथ में, कैल्शियम के साथ में इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्वेश्चंस आते हैं फेनिटोइन सोडियम के एडवर्स इफ़ेक्ट्स को लेकर के। समझिएगा दोस्तों, एक एक करके सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को, फेनिटोइन सोडियम के एडवर्स इफ़ेक्ट को दोस्तों, हमने इसका एक निमोनिक दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे, और वो क्या पढ़ाएंगे? हॉटमेल एंड जीके। हॉटमेल एंड जीके, और पढ़ेंगे दोस्तों इन सबको हम। यहाँ पर एच का मतलब क्या है दोस्तों? हर्सुटिज्म। और ये हर्सुटिज्म का मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। हर्षु का हर का मतलब दोस्तों हेयर से है। यहाँ पर आप समझिए, इसको याद रखने का तरीका है हेयर, और हर्सुटिज्म का मतलब हेयर ग्रोथ। कहाँ पर दोस्तों? फेस पर। एक चीज़ दिमाग में रखना, फेस पर, चिन पर, बैक पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फेस पर हेयर ग्रोथ, तो दोस्तों फेस पर तो हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन फीमेल्स में थोड़े ना होती है, फीमेल्स में नहीं होती। इसका मतलब फीमेल्स में मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? हर्सुटिज्म कहते हैं। ये इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है। किसका?
फेनिटोइन सोडियम का। याद रहेगा दोस्तों, घर में जहाँ पर पढ़ते हो ना उसके सामने स्टिकर्स लगा लीजिए, फ्लैग्स लगा दीजिए कि मुझे ये चीज़ें ऐसे ऐसे याद करनी, और बार बार रिपीट करोगे अच्छे से याद होंगी। आप सोचोगे कि नर्सिंग स्मार्ट के रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं कभी भी पढ़ लेंगे, नहीं दोस्तों, कैसे भी नहीं रहता, ऐसे याद नहीं रहता चीज़ें। दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट है दोस्तों ओ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया का मीनिंग दोस्तों सभी लोग समझते हैं। ओस्टियो का मतलब किससे है दोस्तों, बोन से है। मेलेसिया का मतलब यहाँ पर बोन की सॉफ्टनिंग से है। बोन का सॉफ्ट हो जाना ही क्या है, ओस्टियोमेलेसिया है। तीसरा टी से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर टीरेटोजिनेसिटी। मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी टीरेटोजिनेसिटी का मीनिंग आपको बता रखा है काफ़ी जगह पर, रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। टीरेटोजिनेसिटी यानी टीरेटोजेनिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स होती हैं दोस्तों, टीरेटोजेंस का काम कौन सी ड्रग्स करती हैं, जो भी ड्रग्स, सिंपल मीनिंग दिमाग में रखना, जो भी ड्रग्स एम्ब्रियो या फिर फीटस के डेवलपमेंट पर फ़र्क डालती हैं, उन्हें उसको अफेक्ट करती हैं, सारी की सारी टीरेटोजेनिक ड्रग्स हैं और इन्हें हम कहते हैं टीरेटोजिनेसिटी। इन ड्रग्स के इस इफ़ेक्ट को टीरेटोजिनेसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेनिटोइन सोडियम जो है वो उसका टीरेटोजेनिक इफ़ेक्ट है, क्योंकि एम्ब्रियो और फिटस के डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट ये डालती हैं। HOT 3 हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट M का मतलब क्या है दोस्तों, M का मतलब है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है दोस्तों, पूरा ब्रॉड टर्म बता रखा है दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो के अंदर, आप प्लीज़ जा कर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको बता रखी है वहाँ पर। नेक्स्ट A का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर अरिदमियाज, टॉक्सिक लेवल हो जाने पर होता है। फेनिटोइन सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल पहुंच जाता है तो अरिदमियाज की कंडीशन पैदा हो जाती है दोस्तों। I का मीनिंग क्या है, I का मतलब दोस्तों इंसुलिन से है, और ये इंसुलिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है इसका, इंसुलिन को इनहिबिट करता है। इंसुलिन इनहिबिट होगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या घटेगा। अगर इंसुलिन इनहिबिट होगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है दोस्तों बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटिक हो सकता है पेशेंट। नेक्स्ट L का मीनिंग क्या है, लिम्फेडिनोपैथी। नेक्स्ट इज A, और A का मतलब है यहाँ पर एटेक्सिया से। एटेक्सिया का मतलब आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आता है। हम बता देते हैं एटेक्सिया का मतलब क्या है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर्स का ग्रुप है दोस्तों। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसके अंदर, ये बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है, बैलेंस को अफेक्ट करता है और स्पीच को अफेक्ट करता है। तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है एटेक्सिया। इसको आप स्टेगर्ड गैट के नाम से भी जान सकते हैं। देन नेक्स्ट इज N का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर निस्टेगमस एक आई की कंडीशन है। दिस इज आई कंडीशन, विजन की कंडीशन है दोस्तों। क्या होता है इसके अंदर, आई की रिपीटेटिव और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, जिससे क्या होगा, विजन कैसी हो जाएगी दोस्तों, ब्लर हो जाती है। विजन जो है वो ब्लर हो जाती है, विजन रिड्यूस हो जाती है, डेप्थ परसेप्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों के दोनों अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज डी का मतलब क्या है, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन का मतलब एक ही चीज़ के दो दिखाई देना, यानी कि एक चीज़ की दो इमेज दिखाई देना ही डबल विजन कहलाती है। ये एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी हो सकती है। नेक्स्ट जी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी
जिंजीवल हाइपरप्लेजिया मतलब समझते हैं, जिंजीवल का मतलब दोस्तों गम्स से होता है, हाइपरप्लेजिया का मतलब ओवर ग्रोथ से है। तो गम्स कहाँ पर हैं दोस्तों? टीथ के ऊपर जो गम्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाना ही क्या है? जिंजीवल हाइपरप्लेजिया है। द लास्ट वन इज के का मतलब है विटामिन के, और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है फेनिटोइन सोडियम ले रहे पेशेंट्स के अंदर। ये सारे के सारे हमने हॉटमेल एंड जीके के नाम से जो पढ़ा यहाँ पर, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी थेराप्यूटिक सीरम रेंज क्या होती है। पहले मैं एक चीज़ आपको इससे रिलेटेड मैं समझा दूं। जब भी कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। वो एक लेवल से ज़्यादा हुआ तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो ये थेराप्यूटिक सीरम रेंज वो रेंज है जिस रेंज में वो ड्रग हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में अलाउड है, नॉन टॉक्सिक है। इससे रेंज से बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएगी? टॉक्सिक हो जाएगी, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिजॉक्सिन के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फेनिटोइन सोडियम की थेराप्यूटिक रेंज। फेनिटोइन सोडियम की थेराप्यूटिक रेंज जो है दोस्तों वो कितनी है? 10 से लेकर के 20 माइक्रोग्राम पर ml है दोस्तों। ये थेराप्यूटिक रेंज है दोस्तों किसकी? फेनिटोइन सोडियम की। माइक्रोग्राम को हम माइक्रोग्राम ऐसे भी लिखते हैं, 10 से 20 मिली माइक्रोग्राम पर ml। अब दोस्तों कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस को लेकर के। एक सबसे बड़ी बात, ये ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है। इसलिए जो कोई ड्रग्स कभी गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती हैं तो उन्हें हमेशा फूड के साथ में ही लिया जाना चाहिए। फूड में भी दोस्तों मिल्क ले सकते हैं क्या? नहीं, मैंने अभी बताया आपको। एंटासिड्स के साथ में क्या सीन है इसका? नहीं लिया जाना चाहिए। कैल्शियम के साथ में नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये 3 इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी दिमाग में रखना कि इसको फूड के साथ में लेते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है, लेकिन मिल्क के साथ में नहीं लेते, एंटासिड्स के साथ में नहीं लेते, कैल्शियम के साथ में नहीं लेते, क्योंकि ये चीज़ें फेनिटोइन सोडियम का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर करती हैं। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वैसे, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यूरिन को लेकर के। यूरिन का जो कलर है कैसा हो जाता है? जो पेशेंट फेनिटोइन सोडियम ले रहा है उसके यूरिन का कलर पिंक रेड हो जाता है या फिर कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन। पिंक रेड या रेड ब्राउन। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है दोस्तों। किसमें? फेनिटोइन सोडियम ले रहे पेशेंट में नॉर्मल है। ये टोटली हार्मलेस है, इसका कोई हार्म नहीं है। नो नीड टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। फेनिटोइन सोडियम ले रहे पेशेंट्स में यूरिन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? पिंक रेड या रेड ब्राउन हो जाता है, जो कि नॉर्मल है, हार्मलेस है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है, ब्लड स्टडीज़ जो हैं इसकी, वो हमें रेगुलरली करते रहना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? ताकि इसकी टॉक्सिसिटी का पता लग सके। टॉक्सिसिटी कैसे पता लगेगी दोस्तों? अगर ये विद इन नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज क्या है? 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml, इससे बाहर तो नहीं निकल जा रही है इसकी रेंज जो है, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। और टॉक्सिक हो जाएगा दोस्तों तो इसके एडवर्स इफेक्ट, साइन सिम्टम्स हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? ब्लड ग्लूकोज का लेवल आप पता करेंगे क्या? जी पता करेंगे। रीजन पता है क्योंकि ये इंसुलिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो उससे क्या चांसेज हैं? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के चांसेज हैं दोस्तों। ब्लड ग्लूकोज लेवल
रेगुलरली मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि फेनिटोन सोडियम इंसुलिन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो सकता है। ये भी रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर करते रहना चाहिए। पेशेंट को कहीं ब्लड डिस्क्रेसिया तो नहीं हो रहा है, और इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, कैसे मॉनिटर करेंगे ब्लड डिस्क्रेसिया को? कहीं पेशेंट को सोर थ्रोट तो नहीं हो रहा, कहीं नेजल ब्लीडिंग तो नहीं है पेशेंट को, या फिर ब्रूजिंग तो नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लड डिस्क्रेसिया को इंडिकेट करती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, फेनिटोइन सोडियम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फेनिटोइन सोडियम को आईवी देते समय कैसे दे दिया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कैसे देते हैं दोस्तों? स्लोली देते हैं, और स्लो में भी कैसे देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इस आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में 25 से लेकर के 50 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से ही जाना चाहिए। ये इससे ज़्यादा रेट जो है इसकी नहीं होनी चाहिए। 25 से 50 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा स्पीड से नहीं देते। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर आपने इस रेट से ज़्यादा रेट से अगर पेशेंट को फेनिटोइन सोडियम दे दिया, इट में कोज हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक डिसरिदमियाज हो सकता है पेशेंट को। दोस्तों दिमाग में रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़, इसको कभी भी डेक्सट्रोज के साथ में डाइल्यूट नहीं किया जाता। किसके साथ में डाइल्यूट कर सकते हैं? इस डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट नहीं करते। किसके साथ में डाइल्यूट करते हैं दोस्तों? नॉर्मल सेलाइन के साथ में ही डाइल्यूट करते हैं इसको। रीजन, क्योंकि रीजन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजन डेक्सट्रोज के साथ में ये ड्रग जो है प्रेसिपिटेट करती है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाइटिस क्लाउड बन जाता है, मतलब ड्रग इंटरेक्शन से ड्रग्स दोनों की दोनों खराब हो जाती हैं, जिसके अंदर वो मिली हुई है ड्रग और ये खुद भी, तो ये प्रेसिपिटेशन कोज करती है। इसलिए कभी भी इसको डेक्सट्रोज के साथ में मिक्सअप नहीं करते कभी। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ें और दिमाग में रखनी है, और वो क्या दिमाग में रखनी है? आपने इसका एक बड़ा एडवर्स इफेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। याद आ रहा है दोस्तों? अभी मैंने पढ़ा था जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या है, गम्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है। इसलिए जो पेशेंट की जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिसल्ड होनी चाहिए दोस्तों, ताकि गम इरिटेशन को रोका जा सके और ब्लीडिंग को रोका जा सके, क्योंकि जिंजीवल हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं फेनिटोइन सोडियम ले रहे पेशेंट के अंदर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और आप दिमाग में रखिएगा, ये ड्रग्स जो हैं, कौन? फेनिटोइन सोडियम जो हैं, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, उन पिल्स की इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है। फेनिटोइन सोडियम बर्थ कंट्रोल पिल्स की इफेक्टिवनेस को डाउन कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में हमने देखा दोस्तों टीरेटोजिनेसिटी कोज करती हैं। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी हैं दोस्तों। बर्थ कंट्रोल पिल्स की इफेक्टिवनेस को भी कम कर सकती हैं। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में टीरेटोजेनिक इफेक्ट डालती हैं, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ में ली जा रही हैं या इनके साथ में बर्थ कंट्रोल पिल्स ली जा रही हैं, तो उसका इफेक्ट ही नहीं होने देंगी। अब चलिए दोस्तों आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन था हमारा। पेशेंट के सीजर्स डिसऑर्डर का पेशेंट है, जिसे फेनिटोइन सोडियम दी जा रही है। कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि पेशेंट को मेडिकेशन टीचिंग समझ में आ रही है? आप समझिएगा दोस्तों, आप सब कुछ समझ में आएगा आपको भी। इफ़ माई यूरिन टर्न्स रेडिश ब्राउन कलर आई शुड कॉल माई डॉक्टर। अगर पेशेंट के यूरिन का कलर रेड ब्राउन हो रहा है, पिंक रेड हो रहा है, तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए क्या? नेवर। क्यों दोस्तों? क्योंकि इट्स नॉर्मल। हमने पढ़ा दोस्तों ये नॉर्मल है, हार्मलेस है, एक्सपेक्टेड है इस ड्रग की वजह से कि यूरिन का कलर जो है ऐसा आना ही है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को कॉल करने की। आई शुड टेक माई मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक।
मेडिसिन को एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए क्या? नेवर दोस्तों। क्यों? क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती हैं, इसलिए हमेशा इन्हें फूड के साथ में लेना चाहिए। हालांकि मिल्क के साथ नहीं लेते, एंटासिड्स के साथ में नहीं लेते, कैल्शियम के साथ में नहीं लेते, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज आई विल यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश टू ब्रश माई टीथ। पेशेंट सही बोल रहा है क्या? जी पेशेंट एकदम करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि पेशेंट में जिंजिवल हाइपरप्लेजिया के चांसेज हैं। क्यों भाई? एडवर्स इफेक्ट है किसका? फेनिटोइन सोडियम का, इसलिए पेशेंट को सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश का यूज किया जाना चाहिए पेशेंट में। द लास्ट ऑप्शन इज पेशेंट सेइंग आई मे गेट अ सोर थ्रोट व्हेन टेकिंग दिस मेडिकेशन। ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। सोर थ्रोट होना पेशेंट में किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्लड डिस्क्रेसिया को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ब्लड डिस्क्रेसिया शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया दोस्तों यहाँ पर? आई विल यूज ए सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश टू ब्रश माई टीथ। क्यों? जिंजिवल हाइपरप्लेजिया की वजह से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।